तो दोस्तों खबर बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि चाइना को बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा इस समय न तो भारत का है, न जापान का है और न ही अमेरिका का है। इसे आप क्वाड से इतर एक अलग तरह की वॉर घोषित कर सकते हैं, जो कि कुछ देशों ने मिलकर चाइना के खिलाफ छेड़ दी है। और इस वॉर को लेकर अब जापान भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया है और बिल्कुल उसने वही वाला मूव चल दिया है जो कि रिसेंटली भारत ने चला है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइना को डायरेक्टली लड़कर युद्ध हराने में सबका नुकसान हो सकता है। पूरे रीजन में कई वर्षों तक अशांति फैल सकती है। इससे अच्छा ये होगा कि किसी स्मार्ट तरीके से चाइना के साथ युद्ध किया जाए और इस दौरान चाइना की इकोनॉमी तोड़ी जाए। अगर चाइना की इकोनॉमी एक बार टूट गई तो चाइना कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसा कि MM नरवणे साहब पहले ही एक मैप जारी कर चुके हैं, उतने ही खंडों में विखंडित हो जाएगा चाइना। और ऐसी परिस्थिति में चाइना इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अपने सारे मंसूबे पूरे करना तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। और इसी के ऊपर एक्चुअली प्लानिंग चल भी रही है। लेकिन इससे पहले जरूरी ये होगा कि चाइना की जितनी भी निर्भरता इन सभी देशों के ऊपर है, जिसमें भारत भी है, जापान है, अमेरिका है और बाकी के सारे देश हैं, इन सभी देशों को चाइना के ऊपर से निर्भरता तोड़नी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ चाइना की सप्लाई लाइन में एक बड़ा डैम बनाना पड़ेगा, जिससे कि चाइना को होगा तगड़ा नुकसान। इसके लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉर ऑलरेडी चाइना के खिलाफ छेड़ रखा है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नामची देश इस समय सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना की निर्भरता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो देखिए, भारत विदेशी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और सेमीकंडक्टर को लेकर एक इकोसिस्टम बन जाए और इस फील्ड में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि भारत की एक बहुत ही पुरानी कंपनी जिसका नाम है SAL सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो कि 1984 में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण कर चुकी थी, उनका प्रोडक्शन भी शुरू कर चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्लांट में आग लग जाती है और ये काम काफी ज्यादा पिछड़ जाता है। फिलहाल भी वो इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो और बड़े स्केल पर कर पाए, इसके लिए उन्हें भी फंडिंग दी जा रही है और $2 बिलियन बहुत ही जल्द इंडियन गवर्नमेंट SAL को प्रोवाइड करवाएगी, जिसके बाद हम लोग विदेशी मदद के साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पर भी इनका विकास कार्य भारत के अंदर कर सकेंगे। अभी रिसेंटली अमेरिका की कंपनी माइक्रोन की तरफ से खबर निकल कर आई थी कि वो भारत में $900 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और ये टोटल इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है $2.7 बिलियन की। तो $900 मिलियन तो इनके इन्वेस्टमेंट हो गए, बाकी की इन्हें दी जा रही है सब्सिडी, जिसमें आधी लगभग गुजरात गवर्नमेंट देगी और आधी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको लेकर भी भारत में कई तरह के इश्यूज हुए कि देखिए, हम लोग उनके निवेश से ज्यादा उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन अब इसी तरह की खबर जापान से भी निकल कर आ रही है। जापान के द्वारा भी बहुत बड़े लेवल पर डिस्काउंट दिया जा रहा है अमेरिका की इसी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को। दरअसल बताया जा रहा है कि जापान हिरोशिमा में एक प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने 46.5 बिलियन येन की सब्सिडी का फैसला किया है। तो यहाँ पर अगर डॉलर्स में हम लोग देखें तो अमेरिका की कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को जापान के द्वारा $1.2 बिलियन की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये लगभग भारत जैसा ही केस हो गया। तो अल्टीमेटली जापान, जो कि इस फील्ड में काफी ज्यादा आगे था भारत से, उसके बावजूद वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी सब्सिडी ऑफर कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि अगर भारत भी इस तरह का काम कर रहा है तो ये डेफिनेटली हमारे हित में ही है और पैसा बर्बाद वगैरह जैसी चीजें बीच में नहीं आती। आज हमारे द्वारा दी गई ये सब्सिडी कल हमें बहुत बड़े एडवांटेज के साथ वापस मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि जापान अत्याधुनिक मेमोरी चिप्स को घरेलू लेवल पर बनाने के लिए और उनकी जो सप्लाई चेन है उसे डोमेस्टिक लेवल पर सिक्योर करने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इनकी प्लानिंग ये है कि आने वाले 2 वर्षों में ये लगभग $2 ट्रिलियन येन की सब्सिडी प्रदान करने वाले हैं, वो अलग। तो कहने का मतलब काफी ग्रैंड लेवल पर ये लोग सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं। और जिस तरह से भारत के अंदर 2024 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार हो जाएगी, तो इनके यहाँ जो प्लानिंग चल रही है उसके हिसाब से 2026 में पहली हाईटेक ड्रैम मेमोरी चिप्स बड़े स्केल पर उत्पादित होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली काफी बड़े स्केल पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के क्षेत्र में भारत हो या फिर जापान हो, बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं।
और इसे केवल शुरुआत नहीं कहा जा सकता, इवन शुरुआत इससे पहले कर दी थी। चाइना के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉर को काफी पहले ही अमेरिका जापान द्वारा मिलकर शुरू करवा दिया गया था, जिसके तहत मैंने आपको एक बार वीडियो बनाकर बताया था कि कई सारी जापानीज कंपनियां सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जरूरी टूल्स वगैरह बनाती है, जिसका बहुत बड़ा इंपोर्टर चाइना माना जाता है। और चाइना बड़े स्केल पर इन टूल्स को जापान से इंपोर्ट किया करता था काफी लंबे समय से, लेकिन अमेरिका के कहे अनुसार जापान की कंपनियों ने चाइना को ये टूल्स प्रोवाइड कराने से इनकार कर दिया और चाइना की कंपनियों के ऊपर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद चाइना के अंदर इस तरह के टूल्स को लेकर भी काफी बड़ा क्राइसिस जनरेट हुआ। तो अल्टीमेटली हम इस काम को काफी जल्दी कर सकें, इसके लिए तो ध्यान दिया ही जा रहा है, बल्कि हमसे चाइना को किसी तरह का कोई फायदा ना हो इस बात को भी इंश्योर किया है। और भारत की भी अगर रणनीति देखी जाए तो इसको लेकर भी काफी पहले ही खबरें निकल कर आ गई थी कि जब भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा तब तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले भी चाइना की निर्भरता हम लोगों ने स्लोली कम कर दी है। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भारत ने इस समय चाइना से ज्यादा डायरेक्टली ताइवान से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और ताइवान और भारत के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड होता था वो इस साल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो एक तो चाइना से सभी देशों ने इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं, चाइना की सप्लाई लाइन को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, चाइना को इस क्षेत्र में और आगे जाने से रोका भी जा रहा है और आत्मनिर्भर भी हुआ जा रहा है। तो कहने का मतलब चौतरफा चाइना की घेराबंदी सभी मित्र राष्ट्रों ने लगभग कर रखी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।